Stop comparing yourself to others. Focus on being better than you were yesterday, consistently and relentlessly. सबसे बड़ी जो गलती आज के टाइम पे लोग करते हैं ना, वो ये है कि हम अपनी जर्नी को दूसरों की जर्नी से कंपेयर करने लग जाते हैं। और कंपैरिजन का रिजल्ट क्या होता है पता है? फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट और अपनी ग्रोथ ज़ीरो हो जाती है। भाई सच बोलूँ, तुम्हारा कंपटीशन दुनिया के किसी इंसान से नहीं बल्कि खुद से है। तो दोस्तों, आज की वीडियो उनके लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम आज समझेंगे कि कंपैरिजन तुम्हारी ग्रोथ को कैसे रोकता है, वो आपकी ग्रोथ का एनिमी कैसे है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम्हें अनस्टॉपेबल कैसे बनाता है। कंपैरिजन क्रिएट्स इनसिक्योरिटी। तुम किसी की सक्सेस को देखते हो और सोचते हो कि यार वो तुमसे बेटर है, वो लकी है। लोग बोलते हैं कि वो लकी है, उसकी किस्मत में था तो मिल गया। लेकिन भाई तुमने उसके सैक्रिफाइसेस, उसकी स्ट्रगल, उसकी टाइमिंग तो देखी ही नहीं। वो चीज़ तो अपन देखते ही नहीं है। बस सोचते हैं कि उसका लक है और ये सब है। कंपैरिजन स्टील फोकस। तुम्हारा दिमाग गोल पे नहीं, लोगों पे फोकस हो जाता है अगर तुम कंपेयर करते हो तो। और जिस दिन फोकस हट गया ना, तुम्हारी ग्रोथ गई समझो ज़ीरो हो जाएगी। सबका टाइमिंग अलग होता है। किसी का पीक आता है 20 साल में आता है, किसी का पीक 10 साल में आ जाएगा, किसी का पीक 7 से 8 या 9 साल में आ जाएगा। पर अगर तुम कंपैरिजन में टाइम वेस्ट करोगे ना, तो लोग तुम अपना टाइमिंग खो दोगे और तुम्हारा पीक कभी भी नहीं आने वाला। एक एग्जांपल समझते हैं। एक बार एक छोटा प्लांट था और एक बैम्बू का प्लांट था। दोनों प्लांट को उगाया गया, लेकिन जो छोटा वाला प्लांट था वो तो ज़मीन के बाहर आ गया और थोड़ा-सा उग गया 5 साल में। और 5 साल तक वो बैम्बू वाला प्लांट बाहर आया ही नहीं। लोगों को लगा बैम्बू वाला प्लांट फ़ेल हो गया, लेकिन 5 साल बाद सिर्फ़ 6 हफ़्ते के अंदर-अंदर उस प्लांट ने नब बैम्बू का प्लांट ने 90 फीट की ऊँचाई ग्रोथ कर ली। तो बस वही है कि ग्रोथ हमेशा नज़र में नहीं आती है, लेकिन अंदर ही अंदर चल रही होती है। तो तुम बैम्बू हो, बस कंसिस्टेंसी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम कंसिस्टेंट रहो, तुम्हारी ग्रोथ डेफ़िनेटली होगी। पहला पॉइंट, कंपेयर विथ योर यस्टरडे। तुम कल से कंपेयर करो। अगर तुम जिम जा रहे हो तो कल कितने रेपिटेशन मारे थे, आज उससे 2 या 1 रेपिटेशन ज़्यादा। कल से खुद को कंपेयर करो और ट्रैक करो अपनी प्रोग्रेस को। एक नोटबुक अपने पास अलग से रखो जिसमें तुम कल जितना किया उससे आज तुमने कितना किया उस प्रोग्रेस को ट्रैक ट्रैक करो कि कल ज़्यादा हुआ कि आज कम हुआ। अनफॉलो डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हारी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, उसको अनफॉलो कर दो। चाहे तुम दोस्तों के साथ में बाहर घूमने जा रहे हो तो वो डिस्ट्रैक्शन हो गया, या तुम ज़्यादा बाहर घूम रहे हो, या कोई भी एक्स वाई जेड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वो चीज़ें तुम बिल्कुल बंद कर दो। स्किल बिल्डिंग पे फ़ोकस करो। तुम एक ही चीज़ पे कमांड दे देते हो कि यार मुझे तो यही करना है, वो नहीं होता है भाई। अपनी स्किल खुद बिल्ड करो, खुद स्किल बिल्डिंग पे फ़ोकस करो, तुम बहुत आगे जाओगे। और एक्सेप्ट योर पेस। अपनी पेस को मानो, समझो। हर बंदे की पेस अलग होती है। तुम्हारी धीरे चल रही होगी तो चलने दो। किसी की फ़ास्ट पेस होती है, तुम्हारी धीरे धीरे है, तो चलने दो भाई। पेस सबकी एक जैसी नहीं होती है। कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम चूज़ ग्रोथ करते हो या फिर अपने हाल में मस्त हो, वैसे ही रहना चाहते हो। तो कमेंट मी, आई चूज़ ग्रोथ।